ये परिवार रोज मीट खाता है, लेकिन मॉम डैड कभी भी बाजार नहीं जाते हैं मीट को खरीदने के लिए। इसलिए लड़के को अपने माता पिता पर शक होने लगता है। अब एक दिन वो अपने पिता से पूछ लेता है, आखिर ये मीट आप लाते कहाँ से हो? लेकिन उसका पिता इस पर कुछ नहीं बोलता है। जब से वो नए घर आए हैं तब से लड़के के पेरेंट्स उसे रात 7 बजे से पहले सुला देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पिता के कुछ राज है जो वो लड़के को नहीं बताना चाहता है। इस राज को जानने के लिए लड़का आधी रात में अपने कमरे से चुपचाप निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है उसके पेरेंट्स अजीब सा स्नैक खा रहे होते हैं, और इससे भी अजीब ये बात होती है कि वो खाते समय अजीब तरह से मुस्कुरा रहे होते हैं। लड़का डर के मारे कपकपाने लगता है, जिसके बाद वो डर कर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। तभी पूरा कमरा लाल खून से भर जाता है, लेकिन वो एक सपना होता है। अब अगले दिन जब लड़का अपने क्लास में बैठा होता है तो टीचर सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स का स्केच बनाने के लिए कहती है। अब जब टीचर माइक की ड्राइंग दिखती है तो वो डर जाती है और माइक की मॉम को कॉल करके स्कूल बुला लेती है। अब जब प्रिंसिपल उसे समझा रही होती है तो वो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती है, जिसके बाद माइक को यकीन हो जाता है कि वो उससे कुछ छिपा रहे हैं। अब रात में माइक हिम्मत करके बेसमेंट में जाने लगता है, जहाँ उसके पेरेंट्स अक्सर काम करते रहते हैं। अब जो वो चीज देखता है वो उसे डरा के रख देती है। वो देखता है उसके मॉम के चेहरे पर लाल रंग लगा होता है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे शांत करती है और उसे सुलाने ले जाने लगती है। माइक अब जैसे ही बेसमेंट में आता है तो वो माँ को देखकर बिल्कुल डर जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर लाल खून की तरह कुछ लगा होता है। जिसके बाद वो माइक को शांत करके सुलाने ले जाने लगती है। अगली सुबह मॉम फिर मीट से ब्रेकफास्ट बना रही होती है, लेकिन माइक उसे हाथ भी नहीं लगाता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये मीट किसका है। जिसके बाद माइक के पेरेंट्स उसे बांध देते हैं, क्योंकि वो सवाल बहुत करता है और मीट को नहीं खाता है। अब वो सच्चाई का पता लगाने के लिए किचन में आकर छुप जाता है और मॉम को देखने लगता है। मॉम सबसे पहले मीट को लेकर उसे हथौड़े से कूटती है, फिर उसकी बदबू को छुपाने के लिए उस पर बहुत सारे मसाले डालती है, फिर उसे अच्छी तरह से मिला लेती है। ये सब कुछ देखकर माइक को घिना रही होती है। अब जब सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी माइक फिर उनसे पूछने लगता है कि ये मीट आखिर आया कहाँ से है, लेकिन उसके पेरेंट्स जवाब ना देकर हंसने लगते हैं, उसे नजरअंदाज करने लगते हैं, जिसे देखकर माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वो अगले दिन छुपकर मुर्दाघर चला जाता है, जहाँ उसके पिता काम करते हैं। माइक अंदर आया ही होता है तभी उसके पिता भी दूसरे दरवाजे से आ जाते हैं और वहाँ पर रखी लाश को प्लास्टिक बैग में बंद करने लगते हैं। माइक डर जाता है कहीं वो आवाज ना कर दे, तभी अचानक उससे एक स्केपल नीचे गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद वो उसे उठा लेता है और अपने पिता के देखने से पहले वहाँ से चला जाता है। माइक के बहुत पूछने के बाद भी उसके पेरेंट्स नहीं बताते हैं कि वो रोज किसका मांस खाते हैं। जिसके बाद माइक सच्चाई का पता लगाने के लिए मुर्दाघर आ जाता है, जहां उसके पिता काम करते हैं। जहां वो देखता है उसके पिता एक लाश को प्लास्टिक कवर में बंद कर रहे होते हैं, तभी उससे एक स्केपलर गिर जाता है। फिर वो उसे तुरंत लेकर वहां से चला जाता है। अब जब वो अपने पिता की कार का पीछा करने लगता है, फिर अपने पिता की कार के पास आ जाता है और उन्हें झूठ बोलकर कि वो अपने दोस्त के यहाँ से आ रहा है गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पीछे रखे बैग पर पड़ती है। अब जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है, उसका पिता उसे रोक लेता है। रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं तो पूरी टेबल पर मीट से बना ही सामान होता है, जिसे देखकर माइक की भूख मर जाती है। तभी वही स्केपल माइक के हाथ से नीचे गिर जाता है, पर उसके पिता की नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन वो ये कहकर बच जाता है कि ये उसे बाहर खेलते समय मिला था। जिसके बाद वो अपने पिता के डर के मारे अपने कमरे में जाकर लेट जाता है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता है इसी बात को लेकर। इसलिए वो अपने पेरेंट्स का राज जानने के लिए बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। जब उसके पेरेंट्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ वो वहाँ देखता है वो उसे बिल्कुल डरा कर रख देती है। वो देखता है एक बड़ा धारदार कसाई वाला चाकू वहाँ पड़ा होता है, जिसे देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पैर पर पड़ती है जो किसी इंसान का होता है और वहाँ पर लटक रहा होता है। आगे जो हुआ उसे आप में से कुछ ही लोग देख पाए, लेकिन उसका पिता वही बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन माइक ये बहाना बनाकर बच जाता है कि वो स्नैक खाने गया था। अगली सुबह जब माइक उठता है तो वो स्कूल जाकर अपनी टीचर को बुला लाता है। जिसके बाद जब वो बेसमेंट में आके देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने वहाँ सब कुछ साफ कर दिया होता है। अब जब टीचर जाने लगती है तभी अचानक ऊपर से एक लाश नीचे गिर जाती है। टीचर डरकर बड़ी तेजी से चिल्लाने लगती है। अब दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी उसका पिता हॉकी लेकर टीचर के मार देता है और उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद वो माइक को रस्सी से बांध देते हैं। आखिरकार माइक ने उनके राज से पर्दा हटा ही दिया। जिसके बाद पिता माइक को सब सच बता देता है कि वो जो रोज खाते थे वो इंसानों का मांस होता था। जिसके बाद पिता माइक को जबरदस्ती मीट को खिलाने लगता है। माइक के पास कोई रास्ता नहीं बचता है खाने के अलावा, तभी माइक चाकू उठाकर अपने पिता के मार देता है। गुस्सा होकर पिता माइक को जान से मारने वाला ही होता है, तभी माइक की माँ उसे रोक लेती है, क्योंकि वो माइक से बहुत प्यार करती है। अब पेरेंट्स आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे वो एक दूसरे के चाकू मार देते हैं और अपना चैप्टर क्लोज कर लेते हैं। आखिरकार माइक मीट से मुक्त हो जाता है और अपनी दादी के पास रहने लगता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।